वी हैव कंप्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था। अब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। सॉल्व दिस इक्वेशन, इट मीन्स दैट टू फाइंड द जनरल सोल्यूशन। द क्वेश्चन इज 1 माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन थीटा। ये हमारे पास गिवन है। ओके अब हमें इसे आगे सॉल्व करना है। 1 माइनस टेन थीटा विल बी एज इट इज। अभी जो साइन 2 थीटा है, इसकी हमारे पास आइडेंटिटी है इन द फॉर्म ऑफ टेन थीटा। बिकॉज सबसे पहले हमें ये ट्राई करना है कि हमारी जो पूरी इक्वेशन है वो किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, सिर्फ यहाँ साइन 2 थीटा है। तो हमारे पास साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी है इन द फॉर्म ऑफ टेन थीटा। सो 1 प्लस ये हो जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास इसे एलसीएम लेना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमने इसको एलसीएम लिया, तो आफ्टर दैट हमारे पास ये आंसर आया। और ये जो 1 प्लस टेन थीटा है, इसे हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, सो दैट विल बी इज इक्वल्स टू 0। नाउ अब ये जो हमारे पास आइडेंटिटी है, मतलब ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा, ये हमारी आइडेंटिटी बनी a प्लस बी होल स्क्वायर की। ठीक है, तो दिस विल बी a प्लस बी होल स्क्वायर। बाकी टर्म्स एज इट इज रहेंगी। अब ये पूरी इक्वेशन में अगर हम टेन थीटा को कोई वेरिएबल से अज्यूम कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लेट किया है टेन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, तो मेरे पास जो पूरी इक्वेशन है वो थोड़ी सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाएगी और मुझे ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो यहाँ पे मैंने हर जगह टेन थीटा की जगह एक्स पुट कर दिया। अब ये जो इक्वेशन है हमारी, इसे हमने फिर से इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एलसीएम लेंगे और उसे 0 की तरफ मल्टीप्लाई में भेज देंगे, तो वो हो जाएगा 0। तो यहाँ हमारा डिनोमिनेटर खत्म हो गया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 0 में जाएगा, सो डिनोमिनेटर खत्म हो गया हमारे पास। और आफ्टर एलसीएम हमारे पास न्यूमरेटर बचा ये। इन दोनों ही टर्म्स में हमारे पास 1 प्लस एक्स जो है वो कॉमन है, वो कॉमन लिया। अंदर हमारे पास दोनों ही टर्म्स में ये इक्वेशन बचेगी। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, सो दिस विल बी द इक्वेशन। 1 से -1 कैंसल्ड आउट, दिस विल बी माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब ये बन गया हमारे पास। अब या तो इधर 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0 है, या तो फिर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 है। वही मैंने पुट किया है यहाँ पर। तो ये बना यहाँ इधर x इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू पुट करेंगे हम, दैट विल बी टेन थीटा। इट मीन्स दैट इधर टेन थीटा इज इक्वल्स टू -1 और टेन थीटा इज इक्वल्स टू 0। टेन थीटा -1 है, मतलब -1 किस पे होता है, टेन 3π/4 पे। तो ये हो गया टेन थीटा इज इक्वल्स टू टेन अल्फा। सो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस 3π/4 वेयर n बिलोंग्स टू z। या तो फिर टेन थीटा इज इक्वल्स टू है 0, सो देन टेन थीटा 0 है, इट मीन्स दैट टेन थीटा इज इक्वल्स टू पाई, सो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई। तो यही दोनों हमारे पास इक्वेशन है, ये है, दिस इज द आवर जनरल सॉल्यूशन। आगे करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये वाला, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार भी लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। दिस इज द स्टार, इट मीन्स दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉल्व 16 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पे कंडीशन है कि जो x है वो 0 से 2π के बीच में ही बिलोंग करता है। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमने लिया, हमें इसे सॉल्व करना है। अब ये जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको मैंने जब पावर से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 16 टू द पावर 1, यहाँ पे 1 है, एंड 16 टू द पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, -10 इसे इधर शिफ्ट कर दिया, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। अभी जो माइनस साइन है, इट मीन्स दैट ये रेसिप्रोकल में है, डिनोमिनेटर में है, तो इसे मैंने शिफ्ट किया। अब यहाँ पे इजी ये है कि 16 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स को मैं पूरा मान लेती हूँ t। आप कुछ भी वेरिएबल मान सकते हैं। ये आ गई इक्वेशन। इसे फिर एलसीएम लेंगे, t को उधर 0 के साथ भेजेंगे तो डिनोमिनेटर फिनिश हो जाएगा। अब हमारे पास जो क्वाड्रिक इक्वेशन बची है वो बनी है 10t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। इसे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास t की जो वैल्यू आई है वो है इधर 8 और 2। 10 की वैल्यू पुट करेंगे, 16 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स। अब या तो 16 साइन टू द साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 8 है, और 16 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2 है। पहले इसे सॉल्व करते हैं। 16 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स, 8 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। दोनों की बेस सेम है। ठीक है, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई भी मैंने कर दिया। बेस सेम है तो जो पावर है वो इक्वल हो जाएंगी, इक्वल रखा। साइन स्क्वायर एक्स जो आया वो आया हमारा 3/4,
3/4 मतलब साइन π/6 का स्क्वायर। π/6 होता है √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3/4। यहाँ पे हमारा बना साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इस कंडीशन में हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, वो है हमारा x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की जगह है यहाँ पर π/6 वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इस फॉर्मूले का मैंने यूज़ किया है। स्क्वायर में एक ही फॉर्मूला होता है, साइन के लिए भी, कॉस के लिए भी और टेन के लिए भी। सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। सेकेंड जो इक्वेशन थी हमारी वो है और साइन 16 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2। अगेन 16 को मैंने 2 टू द पावर 4 लिखा है, यहाँ पे है 2 टू द पावर 1। बेस सेम है तो अगेन हम कंपेयर कर सकते हैं पावर्स को। तो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा 1/4। 1/4 मतलब साइन π/3 का स्क्वायर ही है, क्योंकि π/3 होता है 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4। यहाँ पे भी सेम इक्वेशन बन जाएगी, मतलब सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पर सिर्फ अल्फा की जगह आप रखेंगे π/3। सेम ये फॉर्मूला ही पुट किया है दोनों कंडीशन में। तो हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन है वो है x इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस π/6 वेयर n बिलोंग्स टू z, और x इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस π/3 वेयर n बिलोंग्स टू z। दोनों तरफ मैंने n लिया है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, वो आपको इंटीजर को ही बिलोंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सॉल्व, ये एक डिफरेंट टाइप का टाइप 2 का क्वेश्चन है। ये टाइप 2 टाइप 3 हम हर टाइप का एक क्वेश्चन करेंगे, जिसमें है सॉल्व साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसको कैसे करते हैं सबसे पहले हम ये नोट करेंगे। जब हमारे पास a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स इज इक्वल टू c, इस फॉर्म में जब हमारे पास इक्वेशन रहती है, तब हम इसको जो a और b का कोफिशिएंट्स है उनका स्क्वायर करके, अंडर रूट करके, अपॉन 1 में करके मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इस नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाता है 2 और उसका रूट। सो 1/√2 से मैंने इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई किया, अब इसके बाद 1/2 को मैं लिख सकती हूँ कॉस π/4, क्योंकि साइन एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर कॉस एक्स है, तो 1/√2 को मैंने यहाँ पे लिखा है साइन π/4 इज इक्वल टू 1/√2। क्यों किया मैंने, क्योंकि मेरे पास ये आइडेंटिटी बन रही है, इसलिए साइन था तो कॉस लिया, कॉस है तो साइन लिया। तो ये मेरे पास इक्वेशन जो आइडेंटिटी बन गई है वो है साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी। यहाँ पे a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है π/4, और 1/√2 को मैं लिख सकती हूँ साइन π/4। ठीक है, आ गया साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। डायरेक्टली हम अपने वैल्यू जो हमारा फॉर्मूला है उसे पुट करेंगे, एंड देन यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस और माइनस में फॉर्मूला है, तो हमें दोनों देख के रखना पड़ेगा। अगर n यहाँ पर आप इवन इंटीजर लेंगे, इवन इंटीजर आप यहाँ पे n लेंगे, तो ये -1 जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी सिर्फ n पाई, क्योंकि ये π/4 माइनस में वहाँ जाएगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप इसे ऑड इंटीजर लेंगे n की जगह, तो यहाँ पे माइनस जो है वो हमेशा रहेगा। इसका अगर आप ऑड इंटीजर लेंगे तो यहाँ पे -1 रहेगा। फिर जब π/4 यहाँ आ जाएगा, तो π/4 में इसका जब आप इस पाई के साथ डिवाइड माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा n पाई माइनस π/2। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, समझ में आया आपको? आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। अब जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है वो है 4 cos x प्लस √3 साइन एक्स इज इक्वल्स टू 5। इसमें यहाँ पर कोफिशिएंट है, a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है √3। इनका मैंने स्क्वायरिंग किया, प्लस किया, रूट किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास आंसर आया 19, √19। पर ये जो आपका c है, c आपको इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस करके जो रूट आएगा वो इस नंबर से भी छोटा आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के साइड के इक्वल कभी भी नहीं होगी इस कंडीशन में। ठीक है, आपको ये जो चीज़ है हमेशा बड़ी होनी चाहिए जब आप इसको करेंगे, पर ये स्मॉल है इससे, तो डेफिनेटली ये जो नंबर है कभी भी 5 जो है ऑलवेज ग्रेटर रहेगा, चाहे +19 लीजिए या -19 लीजिए। तो इस केस में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल की नहीं होती, तो यहाँ पर x की जो सोल्यूशन है वो हमेशा एम्प्टी सेट ही आएगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं आता इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सॉल्व सेकेंड x -1 इज इक्वल्स टू √2 - 1 मल्टीप्लाई बाय 10x। इसे सॉल्व करना है, एक 10 में है एक सेकेंड में है, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे। पहले 10x का मैंने यहाँ पे दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, फिर अब देखिए
यहाँ पर जब आप इसको 10x को यहाँ लेकर आएंगे तब आपके पास आ जाएगा सेकेंड एक्स प्लस 10x इज इक्वल्स टू √2 10x, और इस -1 को यहाँ लिया तो ये हो गया +1। ये हुई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। आगे करते हैं। उसके बाद मैंने इसका रेसिप्रोकल किया, मतलब माइनस में किया। देखिए ये चीज़ आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी कि सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये होती है हमारी आइडेंटिटी। इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन करेंगे तो ये आएगा 1 के इक्वल। और फिर इसे जब शिफ्ट करेंगे तो देखिए सेकेंड एक्स प्लस 10x है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है सेकेंड एक्स माइनस 10x का, या फिर आप सेकेंड एक्स माइनस 10x निकालेंगे तो वो 1 अपॉन सेकेंड एक्स प्लस 10x में आ जाएगा। आई होप 10th स्टैंडर्ड में आपने ये सब पढ़ा होगा। तो यहाँ पे मैंने जस्ट अभी हमने पॉजिटिव लिया था, उसको फर्स्ट इक्वेशन मानी थी। यहाँ पे नेगेटिव वाला ले लेंगे तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। दोनों ही इक्वेशन को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो जो सेकेंड एक्स है वो हमारा पूरा एलिमिनेट हो गया। 10 में आ गई हमारे पास पूरी इक्वेशन। यहाँ आया 2 10x, यहाँ आया दिस माइनस दिस 1। अब यहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो बहुत स्मॉल है, राइट हैंड साइड में हमें कन्वर्ट करना है। इसे हम एलसीएम लेंगे। देखिए ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसे हम a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, बचेंगी ये दोनों टर्म्स, ठीक है। डिनोमिनेटर का वहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। अब हमें थोड़ा सा शिफ्टिंग करना पड़ेगा। दोनों में से यहाँ पे मैंने 2 कॉमन लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये यहाँ पे 2 टर्म्स बची, यहाँ ये 2 टर्म्स बची। अब हम शिफ्टिंग करेंगे, इक्वल्स टू 0 लेके आएंगे, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन। अब इसमें से आप 10 स्क्वायर एक्स कॉमन ले सकते हैं तो √2 - 1। इसमें से 10x कॉमन ले लिया तो 1 - √2। माइनस साइन कॉमन ले लीजिए तो √2 - 1 आ जाएगा, √2 - 1, और 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10x इक्वल्स टू 0। अब ये जो पूरी इक्वेशन है इसको आप मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आप भेज सकते हैं, तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें से 10x कॉमन ले लीजिए तो 10x इज इक्वल्स टू 10x मल्टीप्लाई बाय 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इधर 10x 0 के इक्वल हो जाएगा या तो फिर 10x इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल है। 10x 0 कब होगा? when 10x इज इक्वल्स टू 10 पाई, ठीक है। अब 10x इज इक्वल्स टू 10 पाई, इट मीन्स दैट x इज इक्वल्स टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। अब इस इक्वेशन को लेते हैं, when 10x इज इक्वल्स टू 10 पाई बाई 4, क्योंकि 1 था, 1 होता है 10 पाई बाई 4 में। 10x इज इक्वल्स टू मतलब tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा बन गया, तो x इज इक्वल्स टू आ गया n पाई प्लस पाई बाई 4 10x, ये आ गया x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 4 वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर k ले लिया है, क्योंकि कई बार मुझे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम आप हर जगह n ही लेते हैं, तो हियर आई एम यूजिंग k, ओके। k ऑल्सो बिलोंग्स टू z, नो प्रॉब्लम। आप k भी ले सकते हैं, n भी ले सकते हैं, दोनों सेम भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्व दिस वन फुल इक्वेशन दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये फुल इक्वेशन जो है वो आपकी 1 के इक्वल है, इसे सॉल्व करना है, मतलब जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। सबसे पहले 1 को इधर लेके आएंगे और इट्स इक्वल्स टू 0 के इक्वल रखेंगे इस इक्वेशन को, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर इसको मैं √3 sin x का क्यूब लिख सकती हूँ, इसको मैं cos x का क्यूब लिख सकती हूँ। इससे मैंने इस इक्वेशन को ये जो -1 है इसे मैं -1 का होल क्यूब लिख सकती हूँ, और ये जो इक्वेशन है आपकी इसे मैंने लिखा है 3 √3 sin x cos x, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे माइनस लिया है इसलिए यहाँ पे भी माइनस ले लिया, क्योंकि ये प्लस की टर्म है तो मैंने इसे माइनस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। क्यों? क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab जो है वो किसके इक्वल होता है? इस फुल आइडेंटिटी के इक्वल होता है। अब ये इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, ये इसके इक्वल है और ये 0 के इक्वल है, तो ये हमारे पास फुल इक्वेशन जो है वो आ गई 0 के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू है √3 sin x, b की वैल्यू है cos x, c की वैल्यू है -1। अब या तो ये इक्वेशन 0 के इक्वल है या तो फिर ये पूरी फुल इक्वेशन जो है वो 0 के इक्वल है, दो ही कंडीशन बन सकती है। तो सबसे पहले इसे देख लेते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये जो फुल इक्वेशन है ये 0 की इक्वल कब होगी? जब आपके पास a, b और c तीनों इक्वल होंगे, तभी आपके पास ये सारी कंडीशन जो है वो 0 के इक्वल होगी। मतलब 3
√3 sin x cos x और -1 इक्वल हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये वाली कंडीशन हमारी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ यही बचती है a + b + c 0 के इक्वल है। तीनों की वैल्यूज पुट कीजिए आप 0 के इक्वल। अब यहाँ पे हम लगाएंगे कि √a² + b² किसके इक्वल आ रहा है, वो आ रहा है 2 के इक्वल। ठीक है, ये 2 के इक्वल है, मतलब ये हमारा बड़ा आ रहा है इस वाले कांस्टेंट से, तो हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप ये जो आपका 2 आता है, आपको इस 2 से पूरे इसको डिवाइड करना है इक्वेशन को, मैंने बताया था अभी। √3/2 को आप लिखेंगे sin π/3 साइन के साथ, 1/2 को आप लिखोगे cos π/3 cos x के साथ, इज इक्वल्स टू 1/2 को वहाँ भेजिए, दैट विल बी 1/2। अब ये आपके पास आइडेंटिटी बन गई cos a - b की, और 1/2 को आप लिख सकते हैं cos π/3। ठीक है, इनको कंपेयर कीजिए, दोनों तरफ cos है तो इसके जो थीटाज है वो कंपेयर हो जाएंगे। अब आपके पास ये बनी इक्वेशन। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 2n π ± π/3, और ये वाले इधर भेज दीजिए, दैट विल बी + π/3। अब अगेन यहाँ पे प्लस माइनस है तो दो इक्वेशन बनेंगी। अगर n नेगेटिव, अगर हम नेगेटिव लेते हैं इसको, यहाँ पे माइनस साइन कंसिडर किया, तो हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा 2n π वेयर n बिलोंग्स टू z। एक तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है, या तो फिर अगर हमने प्लस साइन लिया तो ये π/3 हो जाएगा 2 π/3। तो x इज इक्वल्स टू 2n π + 2 π/3 वेयर n बिलोंग्स टू z, अगर आप पॉजिटिव साइन को कंसिडर करेंगे तो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। sin x + sin 5π इज इक्वल्स टू sin 2π इज इक्वल्स टू sin 4π। ठीक है, ये इसमें अब 3 इक्वेशंस हमारे पास बनेंगी। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ये। इसे मैंने सेम रखा, इसके बाद sin a + sin b दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में अप्लाई किया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल्ड हो गया, आपके पास ये बचा। इसको मैंने इधर शिफ्ट किया तो माइनस साइन आ गया, ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी नहीं बनाना है इसमें, आइडेंटिटी बनाएंगे तो वो इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन नहीं बनेगी। इसमें से हमें sin 3x कॉमन ले लेना है। ठीक है, ये बना cos 2x - cos x, cos a - cos b का अगेन आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो ये इक्वेशन बनेगी। अब इधर sin 3x 0 है, या तो फिर sin 3x/2 0 है, या तो फिर sin x/2 0 है। 3 चीज़ें हैं जिनमें से कोई एक 0 हो सकता है। अगर sin 3x इज इक्वल्स टू 0 है तो मतलब sin 3x इज इक्वल्स टू हो जाएगा m π। देखिए यहाँ पे मैंने तीनों अलग अलग वेरिएबल्स लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे m लिया है, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा m π/3 वेयर m बिलोंग्स टू z। अगर sin 3π/2 0 है तो 3π/2 इज इक्वल्स टू k π वेयर k बिलोंग्स टू z, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2k n/3। x इज इक्वल्स टू 2k π, सॉरी यहाँ पे पाई है, π/2। और अगर sin x/2 इज इक्वल्स टू 0 है तो sin x इज इक्वल्स टू 0, x/2 इज इक्वल्स टू n π, सो x इज इक्वल्स टू 2n π वेयर n इज इक्वल्स टू z। यहाँ पे n, यहाँ पे k, यहाँ पर m। अब आप देखिए ये जो दोनों कंडीशन है वो इसी के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, अगर यहाँ पर आप m की जगह कोई भी इंटीजर पुट करेंगे तो आपको ये जो नंबर मिलेगा उसमें से कुछ ये भी है और कुछ ये भी है, तो आप इनको सबको, ये दोनों जो है वो इसका सबसेट है। ठीक है, आप पुट करके देखिए m की कोई भी इंटीजर वैल्यू, ये जो दोनों कंडीशन है वो सबसेट है इसका, इसलिए मैंने सिर्फ जनरल सॉल्यूशन में लिखा है x इज इक्वल्स टू m π/3 वेयर m बिलोंग्स टू z। क्यों? क्योंकि ये दोनों सबसेट्स हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इन 0 एंड π, क्लोज इंटरवल m है, ये है आपकी इक्वेशंस। ठीक है, इसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है कि कितने पॉसिबल है अगर x जो है वो सिर्फ 0 to π के बीच में ही बिलोंग कर रहा है। ये है आपका क्वेश्चन। तो इसको अब हम क्या करेंगे, sin 3θ, इसकी मैंने जो आइडेंटिटी है वो पुट की है, बाकी इस इक्वेशन को मैंने एज इट इज़ रखा है, नहीं एज इट इज़ नहीं रखा है, 2θ को मैंने लिखा है 3θ - 1 मतलब -θ, और जो 4θ है उसे लिखा है 3θ + θ। ठीक है, 2θ और 4θ को मैंने ऐसे लिखा है। वाई? बिकॉज इसमें से मेरी इक्वेशन फिर से बन रही है ये sin a - b sin a + b, वो हो जाएगा sin² a - sin² b। ठीक है, a² - b² इज इक्वल्स टू a - θ a + θ। चलिए ठीक है, ये देखिए sin² a - sin² b का फॉर्मूला होता है sin a - b sin a + b, इसका यूज़ किया मैंने यहाँ पर। अब आपके पास 4 जो sin θ मल्टीप्लीकेशन में था उनका मल्टीप्लाई कीजिए,
तो ये दोनों इक्वेशंस आपकी यहाँ से कट जाएगा। 4 साइन क्यूब थीटा दोनों तरफ से कट गया। अब इस क्वांटिटी को उधर लेकर आइए, 0 के इक्वल कीजिए, साइन थीटा कॉमन लिया, ये आ गया 0 के इक्वल। अब इधर या तो साइन थीटा 0 के इक्वल है या तो ये फुल 0 के इक्वल है। सॉल्व करते हैं। अगर साइन थीटा है 0 के इक्वल तो थीटा है n पाई, ठीक है, एक ही निकल गया। अब इसको लेके चलते हैं। दिस कंडीशन इक्वल्स टू 0, सो दिस इक्वल्स टू 3 साइन स्क्वायर 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3/4, सो 3 थीटा इज इक्वल्स टू दिस इक्वेशन, ठीक है। π/3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, थीटा इज इक्वल्स टू ये आ गया। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी क्योंकि x जो है वो 0 से पाई के बीच में ही है। तो अब आप पुट कीजिए, n इज इक्वल्स टू 1 2 3 सब पुट कीजिए आप। जब आप पुट करेंगे यहाँ पर प्लस माइनस π/9 में, ये है आपका जनरल सॉल्यूशन। एक तो ये निकल गया है n पाई, ये तो 0 और पाई के बीच में ही है, ठीक है, नो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। n इज इक्वल्स टू 1 2 पुट कीजिए, आप आ जाएगा 0 और पाई। यहाँ पे 1 पुट कीजिए तो ये इक्वेशन मिलेंगी, प्लस में भी माइनस में भी। 2 पुट करोगे तो ये दोनों नंबर मिलेंगे आपको, प्लस माइनस में 2। 3 पुट करोगे तो ये दोनों इक्वेशंस मिलेंगी आपको सॉल्यूशन। 4 पुट करोगे तो 0 और पाई के बाहर चला जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो n से 1 2 3 ही आप पुट कर पाएंगे तो आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो टोटल कितने सॉल्यूशन है, ये 6 और ये 2, ठीक है। 1 और 2 पुट करके 0 और पाई ये 2, तो टोटल 8 सॉल्यूशन है आपके। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आया तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद हमारा ये जो टॉपिक है, ये चैप्टर है, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मेरे जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सारे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे चैप्टर्स के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एग्जाम्पल और जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने वो सभी कवर किए हैं। ये अब लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम ये वीडियो कंप्लीट करेंगे और आगे नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर पे बनाएंगे। सॉल्व दिस वन इक्वेशन। इस नंबर को पहले मैंने यहाँ शिफ्ट किया, नहीं अभी नहीं किया, अभी इसको मैंने एज इट इज़ रखा है, सॉरी। ये जो है ये है a² प्लस b²। इसका हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हम इसे a प्लस b का होल स्क्वायर में से -2ab अगर कर देंगे तो हमारे पास a² प्लस b² बन जाएगा। ये आपने 10th में बहुत बार किया होगा। अब आप ये देखिए, इसको इधर कीजिए तो 2 में से 1, ये देखिए, अब इस चीज़ को मैंने माना y, ठीक है। अब आप इसमें y की जगह पुट कीजिए तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उसे सॉल्व कीजिए तो आपके पास उसके नंबर जो सॉल्यूशन आएंगे वो आएंगे, या तो y इज इक्वल्स टू -1 आएगा या तो फिर y इज इक्वल्स टू 1/2 आएगा। अब y की वैल्यू पुट कीजिए, sin 2x cos 2x दैट इज -1। अब ये इज इक्वल्स टू -1 पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पास cos 2x भी है। साइन जो है वो आपके -1 से 1 के बीच है, कॉस भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। ये जो इक्वेशन है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कभी भी -1 के इक्वल नहीं आएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है केस हमारा। हाँ, ये इज इक्वल्स टू 1/2 पॉसिबल है। अब 2 का उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 1। ये वाला आइडेंटिटी बनती है आपकी sin 2x की, तो sin 2 2 सा 4x इज इक्वल्स टू 1 मतलब sin पाई आ गया। थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। अब वैल्यूज पुट करेंगे, 4 को उधर भेजिए, दैट विल बी 4n + 1 π/4 व्हेन n बिलोंग्स टू z। ये है आपका जनरल सोल्यूशन। थैंक यू।